कौन है असल में बिकाऊ? एक कहावत है कि नया मुल्ला जो है वो 5 वक्त का नमाजी होता है। अब इनको साबित करना है कि हम बहुत ज़्यादा बड़े भाजपाई हैं। मुर्गों की, हम समोसों की और हम बेसिर पैर की वाहियात बातें जो अगर हम कर रहे हैं ना, तो ये एक बौद्धिक पतन जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है। तो क्या आपको लगता है सच में आम लोग, आम हिमाचली इतनी संख्या में सदन के जस्ट पास पहुंचे थे, या एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जैसी जो दिख रही है वही थी? ये इलेक्शंस ना तो जीत पाएंगे, ना गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज कर पाएंगे। तो फिर इनका डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट जो है वो एक्टिवेट हो गया। जंगली मुर्गा, मैं आपके घर में जाऊं, आप मेरे को क्या खिला रहे हैं मुझे क्या पता। अब वो मुर्गा जंगली था या मुर्गा देसी था या मुर्गा ब्रॉयलर था, मुझे क्या पता। क्या सीएम साहब ने मुर्गा खाया? द आंसर स्टिल इज नो। आपने ये पूरी की पूरी पार्टी बनाई है एक मिस्ड कॉल के ऊपर, आपने ड्यू डिलिजेंस तो की नहीं। अब उसमें चोर आ गए, उचक्के आ गए, जेब कतरे आ गए, हमको क्या पता। अब इनके कार्यकर्ताओं ने, इन्हीं के नेताओं की अगर जेब लूट ली है तो इसमें किसको ब्लेम कर रहे हैं? आप फिर आपकी जेबें कटने से बच जाएंगे। केवाई के नो यो कार्यकर्ता, ये प्रोग्राम इनको करना पड़ेगा। मिस्ड कॉल की पार्टियों में ऐसे ही होता है। वो यूनियन टेरिटरी बनने की तरफ हिमाचल प्रदेश जा रहा है और इतने बुरे हाल है, तो एक जो आम हिमाचली घर पे बैठ के ये सब बातें सुनता है, उसको क्या मैसेज जाता है? और ऐसी क्या असल में कुछ स्थिति है? सुधीर शर्मा जी को बोल लीजिए, ये आए दिन जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये अपनी क्रेडिबिलिटी, मतलब जिस ट्रांजैक्शन के बेस पे ये भारतीय जनता पार्टी में गए थे, ये उसको जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार फर्स्ट में। मैं हूं ओजस्वी चौहान। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन था और उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ भवानी सिंह पठानिया जी मौजूद हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू जी। तो जो भ्रष्टाचार को लेकर कल एक बहस शुरू हुई थी और आज भी कहीं ना कहीं कंटिन्यूएशन में वो चली है, तो ब्लेम गेम एक तरह से बहुत ज़्यादा चल रहा है सर, और जो एक्चुअल मुद्दे हैं कहीं ना कहीं इस सब में इग्नोर होते नज़र आ रहे हैं। देखिए, मुद्दा कुछ भी नहीं था। जैसे कि मुख्यमंत्री महोदय बड़ी बार बोल चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी 4-5 खेमों में, 4-5 गुटों में जो है वो बंटी हुई है। और आप देखिए कि जब सत्र का पहला दिन था, उस सत्र के पहले दिन में एक गुट ने यहाँ पर एक जनाक्रोश रैली रख दी। अब जब रैली रख दी तो आप रैली और जो सेशन है दोनों को इकट्ठा तो चला नहीं सकते। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक प्लान बनाया। इन्होंने ये प्लान बनाया कि हम भ्रष्टाचार के मुद्दे पे नियम 67 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव डालेंगे, और जब हम स्थगन प्रस्ताव डालेंगे तो ऑब्वियसली आज तक 67 के मुद्दे पे किसी ने 67 पे स्थगन प्रस्ताव जो है वो इजीली एक्सेप्ट नहीं हुआ है। तो इनको ये लगा कि जो कांग्रेस और जो अध्यक्ष महोदय हैं वो जो है इसको कैंसिल कर देंगे डिमांड को, और ये वॉकआउट करते हुए बाहर जाके अपनी रैली अटेंड कर लेंगे। अब इनकी जो चाल है वो उल्टी पड़ी, क्योंकि जैसे वो स्थगन प्रस्ताव लेके आए अध्यक्ष महोदय ने, विद द कंसल्टेशन आई थिंक विद द CLP, वी अलाउड द डिस्कशन टू हैपन। तो जब डिस्कशन अलाउ हो गई तब इनके पास कुछ था ही नहीं बोलने के लिए, क्योंकि अगर कोई मुद्दे होते तो उनके ऊपर बात करते। तो प्रैक्टिकली अगर आप देखिए कि पिछले एक साल में बीजेपी जो है एक मुद्दा विहीन बातें जो कर रही है, और इसका कारण यही है कि अगर इनके पास कोई सब्सटेंशियल एलिगेशंस होते तो ये आज समोसों पे, मुर्गों पे, टॉयलेट टैक्स पे, इन पे बात नहीं कर रहे होते। बट इट वुड हैव बीन समथिंग मोर सब्सटेंशियल देन व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ। जी, जैसे कि संजय अवस्थी जी ने भी कहा, आपने भी कहा कि भाजपा डिवाइडेड है, लेकिन अभी बलबीर वर्मा जी कह रहे थे कि कुछ सरकार में फेरबदल होने वाला है और कांग्रेस पार्टी में अभी भी अंदरूनी कलह बहुत ज़्यादा चल रही है। बलबीर वर्मा जी को पता नहीं किसने बोला कि कुछ वो होने वाला है, वो अपना सोर्स हमको भी बता दें। प्रैक्टिकली अगर आप देखिए दैट एवरीवन इज़ वेरी फर्मली बिहाइंड CM साहब के पीछे हैं। और आप देखिए हमारी जो सर्कमस्टेंसेस इस समय हैं, एक हॉस्टाइल सेंटर है, और उसके अलावा आप देखिए जुडिशियल एक्टिविज्म ऑल्सो समवेयर इज नॉट इन द फेवर ऑफ द गवर्नमेंट। और उसके साथ साथ आप अगर देखें तो जो बिना सिर पैर की बातों के ऊपर जो मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, इसका एक ये भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा सुनियोजित षड्यंत्र है। और इसके पीछे कहानी है। कहानी ये है कि फरवरी के महीने में ये इतने आश्वस्त हो चुके थे कि सरकार गिर जाएगी, क्योंकि इन्होंने ऑपरेशन लोटस अपना चलाया। पता नहीं कितना पैसा मूव हुआ क्या नहीं हुआ, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट। लेकिन वो ऑपरेशन लोटस जो है इनका सफल नहीं हो पाया और वो औंधे मुँह गिर गया। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे बाई इलेक्शंस हुए, और उन बाई इलेक्शंस में जो कांग्रेस पार्टी है वो जनरल इलेक्शन से भी लगभग 14% ज़्यादा मत लेके 2/3 सीट्स जीत के वापस 40 की संख्या पे पहुंच गए। अब इनको एक बात तो बड़ी स्पष्टता से समझ आ गई है कि जब तक मुख्यमंत्री CM सुक्खू हैं और जब तक इनकी छवि जो है वो साफ़ है, और जब तक इनकी छवि जो है वो जनता के अंदर एक जो भी है वो इस तरीके से है, ये इलेक्शंस ना तो जीत पाएंगे, ना गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज कर पाएंगे। तो फिर इनका डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट जो है वो एक्टिवेट हो गया, और इन्होंने छोटी छोटी चीज़ें जिनका ना कोई सर है ना कोई पैर है उनको उठाना स्टार्ट किया। अब जैसे समोसा है, क्या मुख्यमंत्री को पता था कि समोसा आया है?
मुख्यमंत्री जी वेंट एंड ही केम बैक। समोसा जिसने मंगाया, जब उसको समोसा नहीं मिला, वो पुलिस की इंटरनल इंक्वायरी थी, उसको विद वन सेक्शन ऑफ द मीडिया इन्होंने इस तरीके से पोर्ट्रे किया और सोशल मीडिया के थ्रू कि जैसे इंक्वायरी स्टेट गवर्नमेंट ने करवाई हो, विच वॉज नॉट ट्रू। ये मतलब बिना सिर पैर के मुद्दे को ये मुद्दा बनाया। जंगली मुर्गा, मैं आपके घर में जाऊँ, आप मेरे को क्या खिला रहे हैं मुझे क्या पता। अब वो मुर्गा जंगली था या मुर्गा देसी था या मुर्गा ब्रॉयलर था, मुझे क्या पता। क्या सीएम साहब ने मुर्गा खाया? द आंसर स्टिल इज़ नो। मेरा पॉइंट ये है कि ये एक सदन है, हमारे पीछे विधानसभा है। विधानसभा एक मंदिर है डेमोक्रेसी का। यहाँ पर अगर हम 4 दिन के लिए आए हैं तो यहाँ पर हमको जनता के हित की बात करनी है, यहाँ पर हमको अपने इलाकों के डेवलपमेंट की बात करनी है, यहाँ पर हमको जो है बेरोज़गारी के बारे में बात करनी है, यहाँ पर हमको जो है जो हम अपनी प्लानिंग जो हम कर रहे हैं अपने देश के, अपने प्रदेश के सुदृढ़ आर्थिकी के लिए, उसकी हमने बात करनी है। ये सब छोड़कर हम मुर्गों की, हम समोसों की और हम बेसिर पैर की वाहियात बातें जो अगर हम कर रहे हैं ना, तो ये एक बौद्धिक पतन जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है। जी, अगर हम बात करें तो रणधीर शर्मा जब इस तरह के स्टेटमेंट सदन से देते हैं कि हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बनने की तरफ हिमाचल प्रदेश जा रहा है और इतने बुरे हाल है, तो एक जो आम हिमाचली घर पे बैठ के ये सब बातें सुनता है, उसको क्या मैसेज जाता है और ऐसी क्या असल में कुछ स्थिति है? देखिए, ऐसा है कि ये बातें अगर किसी और प्रदेश में बोलते तो शायद मैं चिंतित होता। हिमाचल प्रदेश एक बहुत ही साक्षर जो है एक राज्य है और ये साक्षर राज्य में अगर आप देखिए साक्षरता दर हमारी केरला के बाद सबसे जो है उच्चतम स्तर पे है। तो हमारे लोग समझदार हैं, उनको पता है कि ये फ्रस्ट्रेशन में वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहानी है। अब कोई कांग्रेस छोड़ के गया, वो छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में गया, हालत आपकी अभी भी वही है जो आपकी जो पहले थी। लोग जो है वो थू थू कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे? मतलब देखिए, एक कहावत है कि नया मुल्ला जो है वो 5 वक्त का नमाजी होता है। अब इनको साबित करना है कि हम बहुत ज़्यादा बड़े भाजपाई हैं, तो जो यहाँ से गए हुए लोग हैं, चाहे वो जो हारे हुए सुजानपुर के हमारे जो कैंडिडेट थे वो हैं, या आप सुधीर शर्मा जी को बोल लीजिए, ये आए दिन जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये अपनी क्रेडिबिलिटी, मतलब जिस ट्रांजैक्शन के बेस पे ये भारतीय जनता पार्टी में गए थे, ये उसको जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं। इसके अलावा देयर इज नथिंग। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, बिकाऊ शब्द हिमाचल की राजनीति से बहुत जुड़ चुका है अब। पहले भारतीय जनता पार्टी में जो लोग गए उनको बिकाऊ कहा जा रहा था, अब कांग्रेस पार्टी को बिकाऊ कहा जा रहा है कि हिमाचल की प्रॉपर्टीज बेचने जा रहे थे और इनका षड्यंत्र था और अपने लोगों को बेच रहे थे। कौन है असल में बिकाऊ? 2 दिन से अंदर डिस्कशन चल रही है। देयर आर एलिगेशंस ऑफ करप्शन। आपने क्या एक भी पेपर, आपने क्या एक भी एफआईआर, आपने क्या एक भी कुछ ऐसी चीज़ की? इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान है, आई कैन से एनीथिंग टू एनीवन, बट आपके पास डिस्कशन का पूरा मौका आपको दिया हुआ है। आप बताइए कि अगर कहीं पे भी आप बता रहे हैं कि यहाँ पे एलिगेशन है, और मैं तो बता रहा हूँ कि जो सीएम साहब जो जवाब देने के लिए जो रुके हुए हैं यहाँ पर, उससे आपको सारा दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा कि अल्टीमेटली ये डिस्कशन जो है, ये डिस्कशन होनी नहीं थी। ये प्रस्ताव ये मतलब वैसे लेके आए थे कि किसी तरीके से स्थगन हो जाए, और ये जानते थे कि डिस्कशन इस पे होगी नहीं। अब जब डिस्कशन हो गई तो ये इन्हीं के गले की फांस बन गई है, और कौन बिकाऊ है कौन नहीं है। रिसेंटली एक रेफरेंडम हुआ था 9 इलेक्शंस के रूप में, उसमें जो है सब सामने आ गया था। जी, सॉरी आई सेड माय लास्ट क्वेश्चन, बट माय लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट द रैली जो कल हुई। तो जो कल रैली की गई उसमें अभी अभी अंदर सदन में भी कहा गया कि वो भाजपा के कार्यकर्ता नहीं थे, वो आम लोग थे, और कुछ वहाँ पे मोबाइल फोन्स वगैरह भी कल चोरी होने की खबर आई। तो क्या आपको लगता है सच में आम लोग, आम हिमाचली इतनी संख्या में सदन के जस्ट पास पहुंचे थे, या एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जैसी जो दिख रही है वही थी? नहीं, कोई प्लानिंग नहीं थी। देखिए, रैलियों में कभी आम जनता नहीं आती, ठीक है। हम भी रैली करते हैं, 90% हमारे कार्यकर्ता आते हैं साथ में, ठीक है। आप देखिए कि एक आम जनमानस कौन है। एक वो व्यक्ति है जो कि अपना कामकाज कर रहा है, किसान होगा, बागवान होगा, वो मतलब अपनी दिहाड़ी वेस्ट करके नहीं आता। जो इंसान किसी पार्टी के साथ पदाधिकारी हैं, किसी पार्टी के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं, जैसे पन्ना प्रमुख हो गए, इनके अर्ध पन्ना प्रमुख हो गए, जो मेंबरशिप ड्राइव्स में है, जो टिकट के एस्पिरेंट हैं, वही लोग आते हैं और अपने ही लोगों को लेके आते हैं। अब आप बताइए कि आपने ये पूरी की पूरी पार्टी बनाई है एक मिस्ड कॉल के ऊपर, आपने ड्यू डिलिजेंस तो की नहीं। अब उसमें चोर आ गए, उचक्के आ गए, जेब कतरे आ गए, हमको क्या पता। अब आप बताइए कि सिर्फ एक तबका ऐसा था जो कि इनके अंदर आया, वो थे इनके कार्यकर्ता। अब इनके कार्यकर्ताओं ने इन्हीं के नेताओं की अगर जेब लूट ली है, तो इसमें किसको ब्लेम कर रहे हैं? आप अपनी वेरिफिकेशन तो कीजिए ना। दिस इज़ नॉट आवर फॉल्ट। आप ही के लोग थे जिन्होंने आपकी जेबें काटी हैं। अब आप किसको मतलब आप ब्लेम करेंगे आप इसमें? तो आगे से मैं यही बोलूँगा कि आप वेरिफिकेशन करके, एक ड्यू डिलिजेंस करके, कम से कम केवाईसी करके लिखिए कि नो योर कार्यकर्ता की है कौन। फिर आपकी जेबें कटने से बच जाएंगे। केवाई के नो योर कार्यकर्ता, ये प्रोग्राम इनको करना पड़ेगा। मिस्ड कॉल की पार्टियों में ऐसा ही होता है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए भवानी जी, थैंक यू।
तो आपने अभी भी सुना भवानी सिंह पठानिया जी को, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बातें रखी और विपक्ष और ख़ास तौर पर जयराम ठाकुर पर उन्होंने काफ़ी हमले बोले। तो विधानसभा से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए आप समाचार फर्स्ट देखते रहिए।